और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव पर कोरोना संकट। 6 मई को पूरा हो रहा है सदस्यों का कार्यकाल, चुनाव टलना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि एमएलसी चुनाव पर कोरोना संकट। शिक्षक स्नातक एमएलसी का जो चुनाव है वो आपको बता दें कि 6 मई को सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। ऐसे में अब यहां पर इस चुनाव का टलना तय माना जा रहा है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव पर कोरोना का साया यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ा दी गई हैं, तमाम जो एग्जाम्स होने थे उनकी तिथियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में चुनाव पर भी यहां पर कोरोना संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव पर कोरोना संकट। आपको बताएं कि जो अभी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव होना था, लेकिन यहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव टलना तय है। बड़ी खबर इस वक्त की, एमएलसी चुनाव पर कोरोना संकट और माना जा रहा है कि यह चुनाव टलेगा और इसका टलना तय है। सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 मई को पूरा हो रहा है। अब देखना होगा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इस संदर्भ में क्या जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव पर कोरोना का संकट देखा जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम परीक्षाएं टाल दी गई और ऐसे में अब चुनावों पर भी कोरोना संकट। 6 मई को सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में इस चुनाव का टलना तय है। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। रंजना के पास चलते हैं। रंजना, जिस तरीके से परीक्षाओं पर असर पड़ा, अब चुनावों पर भी असर। 6 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है सदस्यों का, लेकिन चुनाव इतनी जल्दी होना नजर नहीं आता। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से कोरोना का ग्रहण लग गया है, विधान परिषद सीटों पे चुनाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई सीटों की और लॉकडाउन चल रहा है। इसमें कोई भी चुनाव नहीं होना है क्योंकि इसमें जो वोटिंग का प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, उसमें लोग आएंगे। इसके चलते ये चुनाव अभी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 6 मई को जब 11 विधान परिषद की सीटें हैं जो खाली हो रही हैं, शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के वो चुनाव हैं। और इसमें वो भी जो इसमें खास बात है कि कई पुराने जो विधान परिषद के सदस्य हैं, जैसे कि ओम प्रकाश शर्मा गुट के नेता हैं और वो 45 साल से लगभग विधान परिषद में मौजूद रहे हैं, तो इस तरह से उनकी भी सीट खाली होगी। तो कई ऐसे पुराने दिग्गज जो हैं विधान परिषद के, जो शिक्षक और स्नातक का चुनाव लड़ते थे और विधान परिषद में आते थे, तो वो इस बार समय रहते हुए, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल में कोई भी काम इस तरह का नहीं हो रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन हो। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, जानकार क्या बता रहे हैं और जो आयोग में रह चुके लोग हैं, अगर उनसे कोई बात हो पाई हो तो क्या बता रहे हैं? जब 6 मई को कार्यकाल पूरा हो जाएगा सदस्यों का और चुनाव नहीं होते हैं तो उस समय क्या स्टैंड होगा? देखिए, क्योंकि वो सीटें तकनीकी रूप से खाली हो जाएगी, अधिकारियों की माने तो तकनीकी रूप से ये सीटें खाली हो जाएंगी और जब तक चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराएगा तब तक ये खाली मानी जाएगी। अब ये देखना होगा अनुपम कि इस बीच में कितने समय लगता है, कितने समय के बीच, क्योंकि 6 महीने से अधिक खाली नहीं रखी जा सकती है सीटें, तो इसलिए उस बीच में चुनाव होगा। लेकिन हाँ, अभी जो समय थी, जो अप्रैल में चुनाव होने थे, लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन था, इसलिए ये चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही थी कि 6 मई के पहले अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो हो सकता है कि निर्वाचन आयोग इस पे बिल्कुल रंजना, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजना हमारी संवाददाता बता रही थी कि 6 मई को सदस्यों